कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। क्या कोई भी युद्ध बिना लड़े जीता जा सकता है? जी हाँ। एक बार श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था। कैसे? मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण जी के समय में यवन देश में काल यवन नामक एक राजा था। उसे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा है। नारद जी ने कहा कि मथुरा राज्य है। ऐसा जानने के बाद काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उधर मथुरा में कंस की मृत्यु के बाद मगध के राजा जरासंध ने एक के बाद एक कई आक्रमण किए। अनेक बार हुए आक्रमणों से मथुरा की सेना थक चुकी थी। श्री कृष्ण ने सोचा कि एक और युद्ध से अपनी सेना को कैसे बचाया जाए। ऐसे में उनको एक उपाय सूझा। जिस दिन काल्यवन ने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया, उस दिन श्री कृष्ण निहत्ते ही मथुरा से बाहर निकल जाते हैं। काल्यवन उन्हें देखता है और युद्ध के लिए ललकारता है। श्री कृष्ण चुपचाप चलते जाते हैं। काल्यवन भी उनके पीछे पीछे उनको मारने के लिए जाता है। आगे जाके श्री कृष्ण एक गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में एक शक्तिशाली राजा मुचकुंद कई वर्षों से सो रहे थे। उनको देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त था कि जो भी उन्हें सोते से जगा देगा वो उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। वहां जाकर उन्होंने सोए हुए राजा मुचकुंद को अपना वस्त्र उड़ा दिया। जब काल्यवन उस गुफा में आता है तो उसे लगता है कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं। वो जोर से लात मारकर सोए हुए राजा को उठा देता है। राजा गुस्से में उठता है और काल्यवन की तरफ देखता है, जिससे राजा की क्रोधाग्नि से काल्यवन जलकर भस्म हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी सूझबूझ से बिना युद्ध लड़े अपने शत्रु को परास्त कर देते हैं। कैसी लगी कहानी बताइएगा।